दोस्तों, एक शेख फरीद नाम के मुसलमान संत थे, भक्त थे। वो बचपन में काफ़ी शरारती थे और उनकी माताजी उन्हें प्रतिदिन नमाज करने को कहती थी, लेकिन वो नहीं करता था, मानता नहीं था। वो कहता था, मुझे अल्लाह से क्या मिलेगा, मैं क्यों नमाज करूं। एक दिन माँ ने कहा कि अल्लाह तुझे खजूर देगा। अब शेख फरीद जी को खजूर बहुत प्रिय थे, वे उसका मनपसंद फल थे। वो कहने लगा, सचमुच? माँ ने कहा, हाँ। शेख फरीद जी ने कहा कि देख लो, अगर अल्लाह ने खजूर नहीं दिए तो मैं कभी भी नमाज नहीं करूँगा। माँ ने कहा, बेटा अवश्य देगा। वो ये चाहती थी कि ये किसी तरह से शरारत से पीछा छोड़ दे, नमाज तो इसे क्या करनी आएगी और मैं अपने काम कर लिया करूँगी, बहुत उलाहने आते हैं। माँ ने क्या किया कि एक चादर बिछाई और कहा, बेटा जब तक मैं न कहूँ तब तक आँख नहीं खोलनी, और ऐसे विधि बता दी कि ऐसे लेट कर मत्था टेकना है। शेख फरीद जी ने कहा कि क्या कहूँ माँ। माँ ने कहा कि ये कहता रहियो कि अल्लाह मुझे खजूर दे, अल्लाह मुझे खजूर दे। शेख फरीद जी यही कहा करते थे कि अल्लाह मुझे खजूर दे, और माँ अपने काम में लग गई। उसकी माँ ने क्या किया कि थोड़े से खजूर ला करके 4-5 खजूर एक पत्ते में लपेटकर जहाँ वो चादर बिछा रखी थी उसी के नीचे रख दी। जब माँ का काम हो गया तो उसने कहा, बेटा अब उठ जा। माँ ने सोचा कि अब ये कोई शरारत करेगा तो मैं इसे पकड़ लाऊंगी और बिठा लूँगी। शेख फरीद उठे, उसने देखा कहीं खजूर तो है नहीं, तो वो चल पड़ा और कहने लगा, माँ तू तो बहुत झूठी है, तुम तो कह रही थी कि अल्लाह मुझे खजूर देगा, पर अल्लाह ने तो खजूर दिए ही नहीं। अब आज के बाद मैं कभी भी नमाज नहीं करूँगा। माँ बोली, बेटा अल्लाह ऐसे सबके सामने थोड़े ही न दिया करता है, वो तो गुप्त रूप से दिया करता है। जिस कपड़े के नीचे तो नमाज कर रहा था, देख उसको उठा कर देख ले, वो तो गुप्त रूप से दिया करता है। उसने उस चादर को उठाकर देखा, एक पत्ते में 4-5 खजूर रखे हुए थे। वो उन्हें खाए और खूब खेले कूदे। शेख फरीद जी ने खजूर जब खा लिए, इसके थोड़ी देर बाद बोला, माँ अब बता नमाज कब करनी है। नमाज 5 समय करनी होती है। तो माँ क्या करती थी कि जब वो व्यस्त हो जाता था, आंखें बंद करके कि अल्लाह मुझे खजूर दे, तो माँ चुपचाप खजूर उसके चादर के नीचे रखाती थी। एक दिन वो काम में लग गई और खजूर रखना भूल गई। तो शेख फरीद उठे, उसने चादर उठाकर देखी कि वहाँ उसी प्रकार से खजूर रखे हुए थे। वो खजूर खाता हुआ आ रहा था। तब उसकी माँ को याद आया कि आज मैं खजूर रखना भूल गई और ये आ भी गया है, और ये अब निकम्मा कभी नमाज नहीं करेगा। हे भगवान, ये आज क्या हो गया, मैं कैसे भूल गई। शेख फरीद खजूर खाता हुआ आ रहा था। उसकी माँ ने कहा, बेटा ये खजूर तू कहाँ से लाया। शेख फरीद बोले, अरे माँ अल्लाह तो रोज़ ही देता है। माँ ने सोचा ये निकम्मा कहीं से उठा लाया होगा। उसने कहा, सच सच बता तू कहाँ से लाया। शेख फरीद जी ने कहा, माँ देख यहीं तो पड़े थे, मैं कहीं बाहर से तो नहीं लाया। अब उसकी माँ के पसीने आ गए कि सचमुच में ये परमात्मा ने बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट खजूर भेज दिए। अब ये लक्षण हैं क्योंकि वो पिछले जन्म का संस्कारी हंस था, और ऐसे हंस के लिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साथ साथ फिरते हैं। जो जन हमरी शरण है, ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाया रहूँ जब तक धरती आकाश। उसी बालक शेख फरीद जी ने बड़ा होकर के घर को त्याग दिया, क्योंकि जिनको भगवान की चाह है वो तड़प जाते हैं जब तक उनको यथार्थ में भक्ति मार्ग नहीं मिलता। तो उसने जाकर के एक सूफी संत
यानी एक तपस्वी संत को गुरु बना लिया। अब उस तपस्वी को जैसा ज्ञान था उसने उससे कहा, बेटा तब से अल्लाह का दीदार होगा, परमात्मा के दर्शन होंगे और जितना घोर तप कर सकते हो करो। उसने विधि बता दी। शेख फरीद वैसा करने लगे। आश्रम में जहाँ वो रहते थे वहाँ 5-7 और शिष्य थे उस गुरु के। उन्होंने क्या कर रखा था कि प्रतिदिन एक शिष्य को सेवा बांट रखी थी कि एक दिन एक ही व्यक्ति, एक ही सेवक खाना भी बनाएगा और गुरु जी का वस्त्र भी धोएगा और गुरु जी का हुक्का भी भरेगा। शेख फरीद का गुरु हुक्का पिया करता था। शेख फरीद के प्रति उस गुरुदेव का काफ़ी रुझान था। वो शेख फरीद को अत्यधिक विश्वसनीय मानता था और उसको सेवा में अधिक रखता था। तो अन्य शिष्य ईर्ष्या करने लगे कि गुरुजी शेख फरीद जी से ज़्यादा लगाव करते हैं और हमसे इतना नहीं करते। कोई ऐसा तरीका ढूंढो जिससे ये गुरु की नज़रों में गिर जाए। ये आग सब जगह लगी है, जहाँ परमात्मा का वास नहीं होता वहाँ ये बीमारी सब डेरों में घर कर जाती है, परंतु जहाँ पूर्ण परमात्मा का वास होता है, उनका पंजा होता है, वहाँ ऐसी घटनाएं नहीं घटती। परमात्मा कोई न कोई कारण बनाकर उनको सीधा कर देता है। तो क्या हुआ कि एक दिन फरीद जी की सेवा का दिन आ गया। उसने शाम के समय खाना बनाया और खाना बनाकर जब खिलाने के लिए गया, उसके बाद हुक्का भरने के लिए आग तैयार करनी थी। वो तैयार करके रख गया। उन चेलों ने क्या सोचा कि ये जो हुक्का भरने के लिए अग्नि होती है, इस पर पानी डाल दूं तो यह आग बुझ जाएगी और वो गुरुजी उस पर इतना क्रोधी होंगे, खाना खाते ही 10 मिनट के अंदर उसको हुक्का चाहिए। अगर 10 मिनट में हुक्का नहीं आता तो वो डंडा उठाकर बिना गिनती के उस सेवक की मार लगाते हैं। इतना पीड़ देते थे कि उस सेवक को सेवा से वंचित भी कर देते थे। तो उन्होंने सही तरीका ढूंढा कि आज के समय से हुक्का नहीं भर पाएगा और ये गुरु चेले की यारी भी टूट जाएगी। अब शेख फरीद जी खाना खिलाने लगे तो निश्चित था कि 2 मिनट के अंदर हुक्का भर के दे दूंगा। अग्नि तैयार कर रखी थी। उसने गुरु जी को खाना खिलाया और फिर बर्तन रख आया। तो धीरे धीरे आकर के ज्यों ही वो अग्नि के पास पहुंचा जहां चिलम रखी थी, तो उसने क्या देखा कि आग तो बुझ गई। उन दिनों वर्षा के दिन थे। उसने सोचा गीली लकड़ी थी, बुझ गई होगी। वहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था। अब उसने आन देखा ताव हाथ में चिलम ले रखी थी। तम्बाकू डाल लिया और दौड़ लिया। वहाँ देखा कि एक घर से धुआं उठ रहा था। भागकर उसमें घुस गया और बोला, माई अग्नि दे दे, माई की बेटी अग्नि दे दे। अब वो माई खुद दुखी हो रही थी, फूंक मार रही थी। आग भले धुआं नहीं उठ रहा था, आंखों में पानी आ गया। वह गुस्से में आकर बोली, क्यों सिर चढ़ता है? आग फूटे है आग में, तो आग फुड़वा ले तब आग मिलेगी, ऐसे थोड़ी ही न मिलती है आग। शेख फरीद जी ने कहा, माई आग फोड़ने से आग मिल जाएगी। माई ने कहा, हाँ आग फुड़वा ले तभी आग मिलेगी। वह उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी और फूंक फूंक कर आग जला रही थी। शेख फरीद जी ने क्या किया कि चिमटा दे कर के आँख में मार दी और आँख निकाल ली। उसको ये था कि यदि आज गुरुजी रुष्ट हो गए तो मेरी करी कराई कमाई बेकार चली जाएगी। उसने आँख के निकाल करके कहा, ले माई आँख ले और मुझे आग दे दे। अब माई ने क्या देखा कि इसमें तो सचमुच ही अपनी आँख निकाल दी। वो डर गई कि सुना है जिसका ये शिष्य है वो बहुत बड़े सिद्ध संत हैं और उनके वचन सिद्ध होते हैं। वो डर गई और बोली, महाराज ये लो आग। अब शेख फरीद जी ने उस फूटी हुई आँख के ऊपर कपड़ा बांध लिया और फटाफट आग लेकर के भाग खड़ा हुआ। अब गुरुजी ने पहली आवाज़ लगाई थी कि शेख फरीद जी हुक्का ले आ बेटा। वो भी उसने सुन ली दूर से और दूसरे तीसरे पर वो न पहुंचता तो गुरुजी के हाथ में डंडा होता। वो भागा आ रहा था, आँख निकाल कर रखी थी, पीड़ा सहनी हो रही थी, लेकिन वो भक्त उससे
दुखी नहीं था। वह भागता हुआ पहुंचा। जब दूसरी आवाज़ लगाई तो भी थोड़ा दूर था। जब तीसरी आवाज़ लगाई कि शेख फरीद कहाँ मर गया तू, तो शेख फरीद जी बोला, आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। और वो पहुंच गया। गुरुजी बोले, क्या हो गया था बेटा? शेख फरीद जी बोले कि वर्षा के दिन है और आग बनी नहीं, यहाँ नगरी से जा कर के ले आया हूँ। गुरुजी बोले, अच्छा बेटा, तेरी आँख को क्या हो गया है? शेख फरीद जी बोले, बस जी आपकी दया है जी, कुछ नहीं हुआ जी। जा रहा था कि एक झाड़ी लग गई और थोड़ी सी खरोंच आ गई, इसीलिए बांध ली। गुरुजी बोले, अच्छा बेटा, कोई दवाई लगा ले। अब वो गुरुजी तो हुक्का पी करके सो गए। उस माई को नींद नहीं आई कि हे भगवान, ये क्या हो गया, ये कैसा पाप हो गया मेरे से। उसने एक डिब्बे में वो आँख रख रखी थी। उसने सोचा कि अभी रात को मैं नहीं जा सकती, सुबह जाऊंगी। सुबह वो उस आँख को लेकर के गई और कहा, महाराज जी मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। संत बोला, क्या हो गया बेटी? माई बोली, माफ़ कर दो महाराज, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसे ऐसे आपका भक्त आग लेने आया था और मैं धुएं से बहुत दुखी हो रही थी। मौसम भी गीला था जिसकी वजह से लकड़ी भी नहीं जल रही थी और फूंक मार मार कर मेरी आंखें धुएं से ख़राब हो रही थी और मैंने ऐसे ही कह दिया था और आपके शिष्य में सच में आँख निकाल करके रख दी। हे गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, मुझे पाप लग गया है, मैंने तो ऐसे ही कहा था। उस संत ने सोचा ये तो गजब हो गया। उसने बोला, शेख फरीद कहाँ है, उसे बुलाओ। शेख फरीद आ गया। उसने देख लिया कि माई आई है, ये तो बात बिगड़ गई। संत बोला, बेटा क्या हो गया तेरी आँख को? शेख फरीद बोला, कुछ नहीं गुरुजी, आप बैठे हो, दास को क्या हो सकता है। गुरुजी ने कहा, खोल इस कपड़े को। वो कपड़ा खोला तो आँख ज्यों की त्यों पाई, लेकिन थोड़ी छोटी हो गई थी पहले वाले से और वो माई अलग से आँख ले आई थी। तत्व ज्ञान से ये बताना चाहते हैं कि शेख फरीद जी के वो गुरुदेव इतने सिद्ध पुरुष थे कि उनकी शक्ति से वो आँख भी पूरी हो गई और जो फूटी हुई थी पर मोक्ष फिर भी नहीं मिला। कुछ दिनों के बाद उस संत का देहांत हो गया। शेख फरीद जी ने सोचा कि गुरु जी ने कहा है कि तब करने से परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। अगर इस मानव जीवन से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो ये सब व्यर्थ है। ऐसा सोचकर जैसे उसके गुरुदेव ने बताया था वो वैसे साधना करता रहा। पहले बैठ कर किया, फिर खड़ा होकर के किया। उसने सोचा कि भाई ऐसे तो बात बनेगी नहीं। एक दिन उसने कुएं में उल्टा लटक कर तब करने की सोची। वो एक वृक्ष की मोटी डाल से अपने पैरों को बांधकर कुएं के अंदर उल्टा लटक गया और पानी की सतह के ऊपर रह कर के घंटों तप करता रहा। बीच बीच में थोड़ा सा अन्न खाता, बहुत कमज़ोर हो गया था। कहते हैं कि 12 वर्ष में शेख फरीद जी ने 1.25 मन यानी कि 50 किलो अन्न खाया था। तो एक दिन में कितना खाया होगा हिसाब लगा लो। उसके शरीर में केवल अस्थि पंजर ही शेष रह गए। एक दिन वो कुएं से बाहर आकर लेटा हुआ था और बहुत घबराया हुआ था कि हे भगवान, ये शरीर भी जाएगा और परमात्मा के दर्शन भी नहीं हुए। वो ऐसे ही लेटा था कि कौवे आ गए। उन्होंने सोचा कि ये तो मरा हुआ आदमी है। उसके शरीर पर मांस तो था नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल ही सूख चुका था, लकड़ी की तरह कमज़ोर इतना हो गया था। कौवे ने सोचा कि इसकी आँख ही खा लो, थोड़ा बहुत गीली होगी। वो उसके माथे पर कौवे आकर के बैठ गए और जैसे ही कौवे आए तो शेख फरीद कहने लगा, भाई कौवों, मेरी आँख न फोड़ो, मेरी आँख छोड़ दो। अगर मेरे शरीर पर कहीं मांस बचा हो तो उसको खा लो, मेरी आँख न खाओ, हो सकता है मुझे अल्लाह के दर्शन हो जाए। जब वो इतना बोला तो वो कौवे उड़ गए कि ये तो आदमी ज़िंदा है। अब उसने सोचा कि यहाँ तो कौवे तेरी आँख फोड़ेंगे और भगवान के दर्शन भी नहीं होंगे। ऐसा सोचकर वो वापस कुएं में लटक गया। ऐसे तो एक बार कुएं से बाहर आता और थोड़ा सा भोजन करता और फिर वापस लटक जाता। ऐसे वो एक दिन लटका हुआ था और फूट फूट कर रोने लगा
कि हे परमात्मा, मेरा जीवन बर्बाद हो गया लेकिन आपके दर्शन नहीं हुए। अब ये पुण्य आत्मा पहले कभी परमेश्वर की शरण में रही होगी। जब परमात्मा ने देखा कि ये हृदय से रो रहा है, फूट फूट कर रो रहा है कि मेरा जीवन नाश हो गया, तो परमात्मा कबीर सतलोक से आए और शेख फरीद जी को कुएं से बाहर निकाला। जब शेख फरीद साहब बाहर आए तो बोले कि भाई मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना काम करो। कबीर साहब जी ने कहा तुम कुएं में क्या कर रहे हो? शेख फरीद जी ने कहा मैं अल्लाह के दीदार करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। कबीर बोले मैं अल्लाह हूँ। ये सुनकर शेख फरीद जी बोले क्यों मेरे से मजाक कर रहे हो, अल्लाह ऐसा थोड़े ही होता है। कबीर साहब ने कहा फिर कैसा होता है अल्लाह? शेख फरीद जी ने कहा कि अल्लाह तो बेचून है, निराकार है। कबीर साहब बोले सोच तू क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है? एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि अल्लाह बेचून है, निराकार है, और दूसरी तरफ अल्लाह के दर्शन के लिए तड़प रहे हो। अल्लाह से साक्षात करने के लिए इतना कठिन परिश्रम कर रहे हो और दूसरी तरफ कह रहे हो कि अल्लाह निराकार है। ये सुनते ही शेख फरीद जी जान गए कि ये पुण्य आत्मा अल्लाह का जानकार है। शेख फरीद साहब जी के चरण कबीर साहब जी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि मुझे सत मार्ग बतलाइए, मैं बहुत दुखी हूँ। कबीर साहब ने कहा कि तब से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, तब करने से इंसान राजा बनता है, राज भोगने के बाद फिर नरक और 84 लाख योनियों के दुख उठाता है। तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हें गलत मार्ग दर्शा दिया, वे अज्ञानी थे और तुम्हारा जीवन भी बर्बाद कर दिया। कबीर ज्ञानहीन जो गुरु कहावे, आपन डूबे और उनको डुबावे। तब शेख फरीद जी ने साकार परमात्मा कबीर साहब जी से नाम उपदेश लिया और सत नाम का जाप किया, अर्थात असली मंत्र का जाप किया। उसके बाद सदगुरु कबीर साहब जी ने उसे 4 शब्द दिया, जिसको प्राप्त करके शेख फरीद जी ने अपना जीवन सफल किया और मोक्ष को प्राप्त किया।